अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सच्चे प्यार पर आज भी यकीन रखते हैं, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। एक ऐसी मोहब्बत जो धड़कनों से चलती है, एक ऐसा रिश्ता जो लफ्जों से नहीं एहसासों से जुड़ता है। चमकता दिल प्रेजेंटिंग मोहब्बत की धड़कन, एक अनकही अधूरी लेकिन बेहद खूबसूरत मोहब्बत की कहानी। फोल्डेड हैंड्स। अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आए तो हमारे चैनल नॉवल बॉय डॉन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। चलिए शुरू करते हैं। मोहब्बत की धड़कन। धड़कन 6। ये सुनते ही सबकी नजरें जाकर अभिमान के चेहरे पर रुक गई और सिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वह अपने मन में बोली, तुम तो बुरे फंसे, अब क्या करोगे मिस्टर अभिमान खुराना। अब तो तुम्हें इस शादी के लिए मना करना ही पड़ेगा। सबको अपनी तरफ देखता पाकर अभिमान ने एक गहरी सांस ली और बोला, जी डैड, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा। ये सुनते ही सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन सिया के चेहरे का तो रंग ही उड़ गए। वो उसे घूरकर देखने लगी और मन ही मन खुद से बोली, यह क्या है, क्या बोल रहा है ये सब क्या हुआ, ये इतनी जल्दी कैसे मान गया, क्या यह उससे प्यार नहीं करता। मुझे तो लगा था कि अभय अन्वेषा से प्यार करता है, अगर इसे इतनी जल्दी ही मान जाना था तो क्या था उन दोनों के बीच कुछ था भी या नहीं। ये सब सवाल सोच सोच कर सिया के सिर में दर्द होने लगा था, लेकिन इस वक्त वह कुछ ना कह सकती थी और ना ही कर सकती थी। इसलिए वो चुपचाप बैठकर अपनी आइसक्रीम खाने लगी। बलदेव खुराना ने अभिमान की बात सुनकर कहा, गुड, जितना जल्दी हो सके इस मामले को रफा दफा करो और आज से ही अपनी एंगेजमेंट की तैयारियों में लग जाओ। बलदेव जी की बात सुनने के बाद अभिमान ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। सिया ने जब अभिमान को इस तरह मुस्कुराता देखा तो वह अपने मन में सोचने लगी, आखिर यह इंसान है क्या, कितना बड़ा ड्रामेबाज है ये। फिर उसने अपना सिर झटककर खुद को ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। आइसक्रीम खाने के बाद सब लोग वहां से घर जाने की तैयारी करने लगे। सिया भी जल्द से जल्द वहां से जाना चाहती थी। उसने बलदेव जी और स्नेहा के पैर छुए और वहां से जाने लगी तो रश्मि ने उसे आवाज देकर रोक लिया। रश्मि जी के इस तरह से आवाज देने की वजह से वह अपने मन में बोली, अब मॉम क्या करना चाहती है, उन्होंने मुझे क्यों रोका है। रश्मि जी बड़े प्यार से अभिमान और सिया से बोली, अब इस हफ्ते में तुम्हारी सगाई और कुछ ही महीनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। शादी कुछ पलों का रिश्ता नहीं होता है बच्चों, शादी पूरे जीवन भर का रिश्ता होता है। मानती हूं कि हम दोनों परिवारों ने मिलकर तुम दोनों की मर्जी जाने बिना ही इस रिश्ते को तय कर दिया, लेकिन हम पर भरोसा रखो बच्चों, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। और अब हम लोग चाहते हैं कि तुम शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से बातें करो, ताकि एक दूसरे की पसंद नापसंद को जान सको और एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों के साथ एक दूसरे को पूरे दिल से अपना सको। स्नेहा जी रश्मि की बात का समर्थन करते हुए बोली, हाँ भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब तुम दोनों की शादी होने वाली है तो तुम दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। जितना एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे उतने ही अच्छे से एक दूसरे को समझ पाओगे और इसकी शुरुआत तुम आज से ही कर सकते हो। स्नेहा जी की बात सुनकर सिया हैरान हो गई और उनकी तरफ देखने लगी तो स्नेहा जी आगे बोली, हम सब घर के लिए निकल रहे हैं, तुम दोनों थोड़ी देर यहीं रुको और एक दूसरे के साथ वक्त बिता एक दूसरे के बारे में जानो। आदिश अभिमान से बोले, अभिमान बेटा आप सिया को घर छोड़ देना। अभिमान ने उनकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसके बाद सब लोग अभिमान और सिया को वहां अकेला छोड़कर घर के लिए निकल गए। अभिमान और सिया अब तक ऐसे ही खामोश खड़े थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अभिमान उस खामोशी को तोड़ते हुए बोला, मेरे साथ कॉफी पियोगी। वैसे तो सिया अभिमान के साथ इस तरह अकेले काफी नर्वस हो रही थी, फिर भी उसने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, हम। अभिमान ने उसकी हाँ होते ही उसका हाथ थामा और बोला, तो चलो आज तुम्हें अपना होटल दिखाता हूं और उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा भी। सिया पहले तो अभिमान के इस तरह फ्रेंकली होकर बोलने से ही शौक में थी और फिर वो अभिमान के इस तरह से हाथ पकड़ने से और भी ज्यादा हैरान हो गई। वो कभी अभिमान के चेहरे को देखती तो कभी अपने हाथ को। जब अभिमान ने सिया को इस तरह हैरान परेशान देखा तो वह हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, शायद तुमने अपनी मॉम और मेरी मॉम की बात ध्यान से नहीं सुनी। उन्होंने कहा है ना कि हम दोनों की शादी होने वाली है तो हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अब जितना मैं तुम्हें जानता हूं उसके हिसाब से तुम तो शुरुआत करोगी नहीं, तो फिर ये मुझे ही करना पड़ेगा ना। ये कहकर वह उसका हाथ पकड़कर उसे होटल के डाइनिंग एरिया से निकालकर कॉफी शॉप की तरफ ले चला।
लेकिन फिर ना जाने उसके मन में क्या आया कि वह उसे कॉफी शॉप के बाहर से ही दूसरी साइड लेकर चला गया। अभिमान ने अभी भी सिया का हाथ अपने हाथों में थाम रखा था। होटल के सारे एम्प्लॉय अभिमान को ग्रीट कर रहे थे, जो कि लाजमी भी था। आखिर यह होटल उसी का तो था, अब नौकर अपने मालिक का वेलकम तो करेंगे ही। चलते चलते सिया ने देखा कि रास्ते में मिलने वाली ना जाने कितनी ही लड़कियां अभिमान को देखकर आहें भर रही थी। ना जाने कितनी लड़कियां उसे कोस रही थी कि वो क्यों न अभिमान के साथ है। तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों के फुसफुसाने की आवाज पड़ी। ओह माय गॉड, अभिमान खुराना, कितना हॉट लगता है ना ये, कितना हैंडसम है ये यार, मन कर रहा है कि जाकर उसके गले लग जाओ। काश के ये मेरे बॉयफ्रेंड होते तो मैं इनको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। उद्धरण चिन्ह, अपने दिन और रात भर बस इसी की बाहों में बिता देती। लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है? उद्धरण चिन्ह, टू बी कंटिन्यूड। कैसा था ये चैप्टर? अच्छा लगा? थ्रोइंग किसेस। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। आप सब जुड़े रहिए ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बाय बाय, सी यू सून क्यूट रीडर्स। धड़कन 7। लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है? अभिमान सर की गर्लफ्रेंड होगी और कौन होगी? लेकिन ये तो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं लग रही, इनकी तो गर्लफ्रेंड कोई और है ना। अन्वेषा नाम है शायद उसका। उद्धरण चिन्ह, उन लड़कियों की पहले की बातें सुनकर तो सिया को हंसी और मजा दोनों आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उन लड़कियों की आखिर की बातें सुनी, जब उसने अन्वेषा का नाम अभिमान के नाम के साथ सुना तो उसको बहुत बुरा लगा, जबकि अन्वेषा और अभिमान के बारे में तो वह खुद पहले से ही जानती है। सब कुछ जानने के बावजूद भी उसे क्यों बुरा लगा, ये तो उसे भी समझ में नहीं आया, लेकिन बस उसे बुरा लगा। फिर उसने अपना सिर झटका और चुपचाप बिना कुछ रिएक्ट करे अभिमान के साथ चलती गई। वह उसे पूल साइड पर लेकर आया। यहाँ लाकर उसने सिया का हाथ छोड़ दिया। पूल साइड के एक तरफ काफी सारी टेबल लगी हुई थी, जिन पर रोमांटिक कपल बैठे हुए थे। सब लोग एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बैठे थे। चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी थी और वहीं पर गिटारिस्ट खड़ा हल्का हल्का म्यूजिक बजा रहा था, जो कि माहौल को और भी ज्यादा रोमांटिक बनाने के लिए काफी था। उसने देखा कि सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। सिया को पहले तो ये सब देखकर काफी अजीब लगा, लेकिन फिर उसने खुद को काफी हद तक नॉर्मल कर लिया। अभिमान ने खुद से उसके लिए कुर्सी खींची और उसे बैठने के लिए इशारा किया। अभिमान को ऐसा करता देखकर एक बार फिर सिया की नजरें जाकर उस पर रुक गई। सिया को कुर्सी पर ना बैठता देखकर उसने उसे कंधों से पकड़ा और उसे कुर्सी पर बैठा दिया। सिया ने आज एक ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसके कंधे खुले हुए थे। अपने खुले हुए ठंडे कंधों पर अभिमान के गरम गरम हाथों का स्पर्श महसूस करते ही सिया एक बार फिर से सिहर उठी। उसके पूरे बदन में एक कपकपी सी दौड़ गई, जिससे अभिमान ने भी महसूस किया और अभिमान ने भी झट से अपने हाथ उसके कंधे से हटा लिए। उन दोनों के बैठते ही जल्दी से वहां मैनेजर उनके पास आया और उन्हें ग्रीट किया तो अभिमान ने उसे 2 कप कॉफी लाने के लिए कहा। कुछ पलों बाद ही वेटर आकर कॉफी के 2 मग टेबल पर रखकर चला गया। दोनों चुपचाप अपनी अपनी कॉफी पीने लगे। अभिमान की नजरें जहां सिया पर थी, वही सिया की नजरें अपनी कॉफी पर थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपनी नजरें उठाकर एक बार अभिमान की तरफ देख भी ले। बात करने का कि तो बात बहुत दूर रही। वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, तो उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह आपस में क्या बातें करें। उन दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ते हुए और उन दोनों के बीच बात की शुरुआत करते हुए अभिमान ने सिया से पहला सवाल किया, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सिया अभिमान का सवाल सुनकर पहले तो हैरान हो गई, फिर आराम से उसके सवाल का जवाब देते हुए बोली, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अभिमान अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, सच कह रही हो? कॉलेज में तो कुछ और ही अफवाह है। सिया भी उसे उसी तरह से गहरी नजरों से देखते हुए उसी के अंदाज में उसे जवाब देते हुए बोली, अगर तुम्हें कॉलेज में उड़ रही अफवाहों पर ही विश्वास है तो मुझसे सवाल पूछने का क्या मतलब है? अभिमान, अगर मुझे कॉलेज की अफवाहों पर विश्वास होता तो मैं ये सवाल तुमसे करता ही नहीं, बल्कि जो अफवाह उड़ रही है उस पर विश्वास कर लेता। रोहन सिन्हा के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मुझे मालूम है कि उसने तुम्हें प्रपोज किया था। सिया, जब तुम ये पता है कि उसने मुझे प्रपोज किया था तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैंने उसे क्या जवाब दिया था। अभिमान, सवाल के बदले में सवाल करना जरूरी तो नहीं, मेरी बातों के जवाब नहीं है क्या तुम्हारे पास? सिया, इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब ना हो। मेरे पास तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तो है, लेकिन मैं बेतुके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। अभिमान, मेरे सवाल बेतुके हैं या नहीं ये तो मैं ही जानता हूँ। हो सकता है तुम्हारे लिए बेतुके हो, लेकिन मेरे लिए मायने रखते हो।
सिया उसकी ऐसी बातों से फ्रस्ट्रेट होकर बोली, ठीक है, जवाब जानना चाहते हो ना तुम, तो सुनो। हाँ, उसने मुझे वैलेंटाइंस डे वाले दिन प्रपोज किया था। उसने ही नहीं बल्कि मुझे काफी लड़कों ने पहले भी प्रपोज किया है, लेकिन मैंने जैसे पहले उन लड़कों को मना किया वैसे ही रोहन को भी मना कर दिया। अब वह मेरा सिर्फ एक दोस्त है जैसे कि पहले ही था। अभिमान फिर से उस पर अपनी गहरी नजर डालते हुए बोला, लेकिन तुमने उसे मना क्यों किया? सिया भी अपनी नजर उठाकर उसे देखते हुए बोली, क्यों नहीं करना चाहिए था क्या? वह उसका जवाब पाकर सेटिस्फाई नहीं था। तो सिया आगे बोली, मेरी और तुम्हारी शादी होने वाली है। ये हम दोनों को काफी पहले से ही पता था और मेरे लिए यही काफी है। जब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने ही वाले हो तो फिर मुझे बेवजह प्रॉब्लम्स बढ़ाने की क्या जरूरत है? मुझे चीजों को कॉम्प्लिकेट करना पसंद नहीं है। मैं हर चीज में सिंपलिसिटी चाहती हूँ, चाहे वह फिर वो मैं खुद हूँ या फिर मुझसे जुड़े हुए रिश्ते। अभिमान सीरियस होते हुए बोला, आजकल के जमाने में हर कोई लव मैरिज करना चाहता है, खासकर हमारी जैसी फैमिलीज में। लेकिन तुम्हारी और मेरी शादी तो बहुत पहले ही तय कर दी गई थी, तो हम दोनों की लाइफ में यह मौका तो नहीं आने वाला था। और तुम्हें देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम मुझसे लव करती हो। और वैसे भी हर कोई कॉलेज लाइफ में अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, उस लाइफ को एंजॉय करना चाहता है जो कि शादी के बाद पॉसिबल नहीं होती। लव को एक्सपीरियंस करने के लिए तो तुम ऐसा कर ही सकती थी। टू बी कंटिन्यूड। कैसा था ये चैप्टर? अच्छा लगा? थ्रोइंग किसेस। प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस, थ्रोइंग किसेस। आप सब जुड़े रहिए ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए। बाय बाय, सी यू सून क्यूट रीडर्स। धड़कन 8। अभिमान का बात सुनकर सिया जोर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अभिमान को ऐसा लगे कि वह उसकी इंसल्ट कर रही है। सिया बोली, ऐसे प्यार को एक्सपीरियंस करने का कोई शौक नहीं है मुझे जो पूरा ना हो सके। सिर्फ अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी और की फीलिंग्स को हर्ट करना, किसी का दिल तोड़ना, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मुझे प्यार करने के लिए पैदा नहीं किया गया है अबे। अभिमान उसकी बातें सुनकर हैरान होकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? सिया ने एक गहरी सांस ली और बोली, आम लड़कियों जैसी नहीं हूं मैं अबे। हम लड़कियों के तो अपनी शादी को, अपने पति को लेकर ढेर सारे सपने होते हैं, लेकिन मुझे तो वह सपने देखने का भी कोई अधिकार नहीं था। और तुम बॉयफ्रेंड बनाने की बात कर रहे हो और जानते हो कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मेरे मॉम डैड ऐसे हैं। उन दोनों ने भी अपनी शादी बिजनेस के लिए की थी, जैसे कि अब तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है। और उन दोनों ने मुझे पैदा भी इसलिए किया था ताकि वह आगे जाकर मुझे भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सके जैसा कि वह आज मुझे कर रहे हैं। अभिमान सिया की बातें सुनकर हैरान रह गया और बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो सिया? माना कि हम दोनों की शादी बहुत ही कम उम्र में तय कर दी गई थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जैसा कि तुम सोच रही हो। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स में तुम्हारी मर्जी ना जानी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे साथ भी उस तरह की जबरदस्ती हुई है। सिया, तो फिर तुम ये शादी क्यों कर रहे हो? अभिमान, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। लेकिन तुम प्यार क्यों नहीं करना चाहती? अगर तुम बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पति से तो प्यार कर सकती हो। सिया, मेरी जिंदगी में प्यार नाम का कोई शब्द नहीं है अबे। मुझे तो बहुत पहले से ही पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, इसीलिए प्यार करना या ऐसी बातों के बारे में सोचना भी मुझे समय की बर्बादी लगती है। सिया की सोच सुनकर अभिमान को उस पर तरस आने लगा। सिया अभिमान को अपनी तरफ तरस भरी नजरों से देखते हुए देखकर बोली, प्लीज अभे, मुझे इस तरह से मत देखो। किसी की दया नहीं चाहिए मुझे। अभिमान ने माहौल बदलने के लिए सिया से दूसरा सवाल किया, क्या तुम कभी किसी के साथ? मेरा मतलब है कि अभिमान के इस तरह से सवाल पूछने पर सिया को बहुत गुस्सा आया। गुस्से से उसके जबड़े भिंच गए। उसका मन किया कि अभी कॉफी का मग उठाकर अभिमान के सिर पर दे मारे। अभिमान के इस तरह से सवाल पूछने पर सिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से से उसके जबड़े भिंच गए। वो ऐसे ही गुस्से से बोली, रुक क्यों गए मिस्टर अभिमान खुराना? अपना सवाल पूरा करो। खैर छोड़ो, तुम क्या अपने सवाल को पूरा करोगे? अभिमान, तुम तो बुरा मान गई सिया। मेरा वो मतलब नहीं। सिया गुस्से से बिफरते हुए बोली, तुम्हारे सवाल का क्या मतलब था और क्या नहीं ये मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। तुम यही जानना चाहते हो ना कि क्या मैं कभी किसी के साथ फिजिकल हुई हूँ? तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ अभिमान खुराना। अपनी होने वाली पत्नी से इस तरह का सवाल पूछते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ना? मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तब भी तुम मुझसे इस तरह का सवाल पूछ रहे हो। मुझसे ये सब पूछने से पहले एक बार अपने गिरेबान में भी झांक लेते।
तुम्हारी तो एक गर्लफ्रेंड भी है जिसके बारे में पूरा कॉलेज, तुम्हारा पूरा परिवार, क्या पूरा का पूरा शहर जानता है, फिर भी मैंने कभी तुमसे इस तरह का सवाल नहीं पूछा और तुम हो कि। अभिमान उसे इस तरह से इतने ज्यादा गुस्से में देखकर गए, एक बार को तो घबरा गया, लेकिन फिर उसके गुस्से को शांत करते हुए बोला, अरे यार मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, तुम तो बेवजह भड़क रही हो। और हाँ, तुमसे ये सवाल पूछने से पहले मैंने अपने गिरेबान में अच्छे से झांक लिया था। सिया उसकी बात पर उसे घूरकर देखने लगती है तो वो बोला, अभिमान यूं घूरो मत। मैंने माना कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी तरह मैं भी आज तक वजिन हूं। मैंने उसे आज तक हाथ भी नहीं लगाया है। उसे क्या किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाया है। अभिमान ने यह बात इतने प्यार और भोलेपन से कही कि सिया की हंसी ही छूट गई और वह जोर जोर से हंसते हुए बोली, रियली। अभिमान ने अपना मुंह बनाया और उसे घूर कर देखा तो वो जल्दी से चुप हो गई, तो वो हाँ में अपना सिर हिलाता हुआ बोला, हाँ यही सच है। उसके ऐसा बोलते ही सिया की एक बार फिर से हंसी छूट गई और वो बोली, मुझे तो लगा था कि इस शादी की वजह से मेरे अरमानों की ही बलि चढ़ी है, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि इस शादी की वजह से तुमने भी कुछ कम नहीं सहा है। फिर उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, बेचारा अभिमान खुराना, इंडिया का मोस्ट हैंडसम, हॉट, सिजलिंग और एलिजिबल बैचलर अभी तक वजिन है। ये कहकर वो और जोर जोर से हंसने लगी। अभिमान गुस्से से उसे घूरता हुआ बोला, अब ये हंसना बंद करोगी? तो सिया ने ना में गर्दन हिला दी। उसे ना करता देखकर अभिमान हल्का सा उसकी तरफ झुका और बोला, अगर इसी पल तुमने हंसना बंद नहीं किया ना तो। सिया अकड़ते हुए बोली, हाँ तो। अभिमान अपने होठों पर उंगली फेरते हुए बोला, तो ये कि मैं अपनी लाइफ की फर्स्ट किस तुमसे आज यहीं और इसी वक्त ले लूंगा। ये सुनते ही सिया की हंसी एकदम से बंद हो गई और वो अपना सिर झुकाकर चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगी और ये देखकर अभिमान के चेहरे पर जीत भरी मुस्कान आ गई। टॉप कंटिन्यूड। हेलो गाइस, क्या आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा? प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। दिल 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 धड़कन 9। कुछ देर तक दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला, फिर सिया अब सीरियस होते हुए बोली, तुम्हें लगता है अभी कि तुम इतनी आसानी से अन्वेषा से ब्रेकअप कर लोगे और वो मान भी जाएगी? अभिमान अपना सिर हिलाकर बोला, वो पहले से ही जानती है कि जब भी मेरी जिंदगी में ये टाइम आएगा तो हम दोनों को ब्रेकअप करना ही होगा। अभिमान के ये बोलते ही सिया उसे अजीब निगाहों से देखने लगी और बोली, वो पहले से जानती है से तुम्हारा क्या मतलब है? और अगर वह पहले से सब जानती है फिर भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहने को मान गई? आई कांट बिलीव इट। अभिमान बिना किसी भाव के बोला, तुम्हारे बिलीव करने या ना करने से सच नहीं बदल जाएगा। सच तो यही है कि वह पहले से जानती है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं शादी से पहले अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता था, चाहे वह थोड़े टाइम के लिए ही क्यों ना हो। सिया हैरानी से बोली, लेकिन वह सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के लिए मान कैसे गई? अभिमान ने सिया के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि अपने कंधे उचका दिए। सिया उसके जवाब से अभी तक संतुष्ट नहीं हुई थी तो वह उस पर दोबारा से सवाल दागते हुए बोली, तुमने बताया नहीं कि वह मान कैसे गई अबे? अभिमान थोड़ा सा नाराज होते हुए बोला, एक तो तुम मुझे अभी मत कहा करो। सिया असमंजस से बोली, लेकिन क्यों? घर में तो सब तुम्हें अभी ही कहते हैं ना? अभिमान, हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम या तो मुझे अभिमान कहो या फिर मान, जो भी तुम्हारी मर्जी, लेकिन बस ये अभी मत कहो। सिया, लेकिन क्यों? अभिमान, हर क्यों का जवाब नहीं होता सिया। तुम बिना किसी सवाल किए हुए भी मेरी कोई बात मान लिया करो। सिया, ओके ओके, मैं तुम्हें आगे से मान ही कहूंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि वो मान कैसे गई। अभिमान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी सुई अभी तक वहीं अटकी पड़ी है। तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो। तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो, मैंने उसे अपनी सारी सिचुएशन पहले ही बता दी थी और लगभग 3 महीने लगे उसे मेरी बात मानकर मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। सिया आंखें बड़ी करके बोली, व्हाट? और ये हमारी सिचुएशन मीन्स? वह उसे छेड़ते हुए बोला, तुम मुझे इस तरह हैरानी से क्यों देख रही हो? मैं साथ साथ हमेशा भी पहले से ही जानती थी कि तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। सिया अपनी आंखों को सिकोड़कर बोली, और ये सब जानने के बाद भी वो तुम्हारे साथ इस शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के लिए मान गई? अभिमान, नहीं बिल्कुल नहीं। पहले तो वह चाहती थी कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में रहेंगे तो वक्त आने पर हम अपने प्यार के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन मैंने उसे पहले ही इस सब के लिए मना कर दिया था। सिया, लेकिन क्यों? अभिमान, सीरियसली तुम इस सब की वजह मुझसे पूछ रही हो, जबकि वजह तो तुम भी अच्छे से जानती हो। सिया, नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि एटलीस्ट तुम्हें एक बार ट्राई तो करना चाहिए था। तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारे ऐसा कहने और करने से अन्वेषा के दिल पर क्या बीतेगी?
अभिमान धीरे से बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा चिंता इस दुनिया में औरों की है। सिया, क्या कुछ कहा तुमने? अभिमान अपना सिर हिलाकर बोला, नहीं, कुछ नहीं। हो सकता है कि मेरा उसके लिए प्यार इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था कि जो मैं उसके लिए अपने परिवार से लड़ पाता। सिया ने अभिमान से उत्सुक होकर पूछा, अभिमान, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? और क्या मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए ठीक है? सिया के ऐसा कहते ही अभिमान ने उसकी आंखों में गंभीरता से देखा और जिस तरह से अभिमान सिया को देख रहा था उससे सिया को काफी एम्बेरेस्ड फील हो रहा था। सिया, अभिमान इस तरह से किसी लड़की को घूरना गलत बात है। अभिमान मुस्कुराया और बोला, तो मेरे इस तरह से घूरने से तुम्हें फर्क पड़ता है? तुम शर्मा रही हो, और मैं किसी गैर लड़की को नहीं बल्कि अपनी होने वाली बीवी को घूर रहा था। सिया उसकी बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी अभिमान ने दोबारा से कहना शुरू किया, तो तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ शादी करना मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। मैंने ये फैसला किसी के भी दबाव में आकर नहीं लिया है। मैं अपने माता पिता के इस फैसले को पूरा सम्मान देता हूं कि उन्होंने तुम्हें मेरे हमसफर के रूप में चुना है और तुम्हारा पति बनकर मैं सच में खुद को खुशनसीब समझता हूं, क्योंकि शायद तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए बाहर लड़कों की एक लंबी लाइन लगी है मेरी जगह लेने के लिए, जो शायद ये चाहते हैं कि कब मैं तुमसे शादी करने के लिए मना करूं और कब वो लोग आकर मेरी जगह ले लें। इतना सुनते ही सिया भी मुस्कुरा देती है। फिर वह दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर अभिमान उसे उसके घर छोड़ देता है और खुद भी अपने घर के लिए निकल जाता है। दिन बीते और सगाई की तैयारियों में ये एक हफ्ता कब बीत गया पता ही नहीं चला और फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका खुराना और मल्होत्रा फैमिली को बहुत दिनों से इंतजार था। सगाई का दिन। सिया ने अपनी सगाई के लिए सिल्वर वर्क का लाइट पिंक कलर का हैवी गाउन पहना हुआ था। बालों को साइड में करके उस पर डिजाइनिंग की हुई थी और फिर उसे लाइट पिंक कलर के फूलों से खूबसूरती से सजा रखा था। आगे से कुछ बालों की लटों को कल करके यूं ही छोड़ा हुआ था जो सिया के गोरे गालों पर झूल रही थी। एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट और हल्की सी डायमंड ज्वेलरी पहने हुए सिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, और उस पर उसका मेकअप आर्टिस्ट ने उसे बहुत ही अच्छे से तैयार किया था जो कि उसकी खूबसूरती में चांद लगा रहा था। आज पार्टी में हर किसी की नज़र उसी पर रुकने वाली थी। टू बी कंटिन्यूड। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। दिल मेपल का पत्ता। धड़कन 10। आज अभिमान की बहन माही ने भी मेहरून कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। बालों का जूड़ा बनाकर उस पर फूल लगाए हुए थे। मेहरून लिपस्टिक और छोटी सी मेहरून बिंदी के साथ वह बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। दोनों हाथों में भरी भरी चूड़ियां और मेकअप में वो एकदम परफेक्ट लग रही थी, जैसा कि खुराना परिवार की बेटी और सिंघानिया खानदान की बहू को लगना चाहिए था। और राज भी उसे टक्कर देने के लिए तैयार था। वह भी मेहरून कलर के इंडो वेस्टर्न में एकदम डैशिंग लग रहा था। वह दोनों तैयार होकर बाहर आ ही रहे थे कि इतने में अभिमान तैयार होकर अपने रूम से बाहर आता है। जैसे ही सबकी नज़र उस पर पड़ती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। क्रीम कलर के कुर्ते पजामे के ऊपर उसने लाइट पिंक कलर की जैकेट डाली हुई थी। हाथों में रोलेक्स की घड़ी और एक हाथ में अपना आईफोन लिए वो चला आ रहा था। बालों को अच्छे से जेल से सेट किया हुआ था, जिसमें से कुछ बाल उसके माथे पर बिखरे हुए रहे थे और उस पर वह उसकी कातिल गहरी काली आंखें। अभिमान को देखकर आज ना जाने किस किस पर बिजलियां गिरने वाली थी। राज, क्या बात है साले साहब, आज तो आप कहर ढा रहे हो। पार्टी में ना जाने कितनी लड़कियों के दिल आज टूटने वाले हैं। आपको कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। अभिमान राज के गले लगते हुए कहता है, अपनों की नजर नहीं लगती जीजू। और आप कब से लड़कियों के दिलों की परवाह करने लगे? ये तो आज से 7 साल पहले भी टूटे थे जब आप दूल्हा बने थे। राज, ये क्या साले साहब, हम तो तुम्हें लपेटना चाहते थे लेकिन तुमने तो अपनी बातों से हमें ही लपेट लिया। शिवांश उन दोनों की बात को बीच में काटकर बोला, मामू डेड सही कह रहे हैं। आप सच में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह। छोटे से शिवांश की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और स्नेहा और माही दोनों जल्दी से अभिमान के पास आती हैं और स्नेहा अभिमान की नजर उतारती है। फिर वह सब मिलकर वेन्यू की तरफ चल दिए। सगाई का अरेंजमेंट बिल्कुल ग्रैंड था। आखिर इतने बड़े परिवारों के बीच में रिश्ता जो जुड़ने जा रहा था। मीडिया, पॉलिटिशियन, बॉलीवुड स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, न जाने कौन कौन आज की पार्टी में आया हुआ था। खुराना फैमिली और मल्होत्रा फैमिली के सब लोग फंक्शन में पहुंच चुके थे सिवाय अभिमान और सिया के। थोड़ी देर में अभिमान भी वेन्यू पर पहुंच चुका था और वो राज और माही के साथ स्टेज पर खड़ा होकर सिया का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में होटल की सारी लाइट डिम हो जाती है और सामने की ओर एक स्पॉटलाइट पड़ती है तो सब लोग मुड़कर उसी तरफ देखने लगते हैं तो सामने से सिया अपने दोनों दोस्त रोहन और परी के साथ धीरे धीरे स्टेज की तरफ आ रही होती है।
परी ने सी ग्रीन कलर की शिफॉन की साड़ी पहन रखी थी और रोहन ने पीच कलर को कुर्ता पायजामा और साथ में पंजाबी पंजाबी जुत्ती। दोनों दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। सिया को इस तरह से देखकर एक बार को तो रश्मि और आदिश जी की भी आंखें भर आती हैं। अभिमान का ध्यान अभी भी अपने फोन में होता है तो राज अभिमान को कोहनी मारकर कहता है, साले साहब ये फोन छोड़िए और एक बार सामने तो देखिए, लगता है आज आपका दिल निकलकर बाहर ही आने वाला है। माही, राज सही कह रहे हैं, अब देख तो सही सिया कितनी खूबसूरत लग रही है। उन दोनों के कहने पर अभिमान अपनी नजरें उठाकर सामने सिया की ओर देखता है तो अपनी पलकें तक झपकाना भूल जाता है और अपने दिल पर हाथ रख लेते तो माही मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और कहती है, अभी थोड़ा सा काबू रख अपने दिल पर, बस थोड़ी ही देर की बात है फिर वह ऑफिशियली तेरी हो जाएगी। फिर उसे अपने सामने बैठाकर जितना जी करे उतना देखना। राज अभिमान के हाथ को उसके सीने से हटाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि किसी को देखकर आज किसी का दिल बाहर ही आने वाला है। सिया जैसे ही स्टेज के सामने आती है वैसे ही रोहन और परी उसका हाथ छोड़ देते हैं। रोहन को सिया का हाथ पकड़े देखकर अभिमान को अच्छा नहीं लगता लेकिन वह हालात को देखते हुए कुछ नहीं कहता और आगे बढ़कर सिया का हाथ थाम लेता है जिसे देखकर सब लोग हूटिंग करने लगते हैं। फिर वह दोनों स्टेज पर आते हैं तभी माही सगाई की अंगूठियां लेकर उनके पास आती है और वह दोनों अंगूठी लेकर एक दूसरे की रिंग फिंगर में वह अंगूठियां पहना देते हैं और तभी फूल उन दोनों पर फूलों की बारिश होने लगती है। सगाई के बाद सबसे पहले अभिमान और सिया का डांस होता है तो वो दोनों स्टेज पर आते हैं और गाना शुरू होता है। अभिमान सिया की आंखों में देखते हुए डांस कर रहा था और सिया भी उसकी आंखों में ही देखे जा रही थी कि तभी गाना बदलता है। वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, चाहे तुझे किस कदर मेरा दिल, तुमको नहीं है पता, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा। अभिमान सिया को अपनी बाहों में रोल करते हुए, दोनों जहां को भुला हूं मैं, ऐसी लगी है तुझसे लगन, चाहे कहो इसे आवारगी चाहे कहो इसे दीवानापन, दिल ने कहा दिल ने सुना, मैंने तुम्हें दिलबत चुना, अब दूरियां ना रही दरमियां क्या रंग लाई वफा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। अभिमान सिया को अपनी बाहों में उठाकर गोल घुमाते हुए, देखा तुम्हें तो ऐसा लगा मुझको मिला मंजिल का पता, चलना है हमको अब साथ में, तुमसे जुड़ा मेरा रास्ता, मैंने तो ली है कसम, पाऊं तुम्हें जन्मों जन्म सजदे किए मैंने, शामों सहर मांगा है तुमको सदा, ये मेरी धड़कने सुन रहा है खुदा, वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा। टू बी कंटिन्यूड / See you in next chapter. Like, comment, share. Please आप लोग सपोर्ट करो मेरी चैनल, डाउन हो गया है प्लीज।